हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दूर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी का प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाता है। चूँकि विज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य का निरीक्षण और उसके संबंध में अनुभवों के आधार पर समझने और उसे वस्तुनिष्ठ एवं सदसुद्ध रूप में संप्रेषण का प्रमाण ही क्या कहलाता है, मापन की प्रक्रिया कहलाती है। गणित और सांख्यिकी को सार्वभौमिक भाषा की संज्ञा दी जाती है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, जिसका उपयोग सरलता और सुगमता से विज्ञान में किया जाता है, साइंस में किया जाता है। इनके अंकों की शब्दावली असीमित होती है, परंतु सुनिश्चित और भलीभांति परिभाषित की गई है। शाब्दिक भाषा द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप में संप्रेषण नहीं हो पाता है, शुद्धता भी नहीं हो पाती है, भाषा का क्षेत्र भी सीमित होता है। कोई शाब्दिक भाषा सार्वभौमिक नहीं होती है, भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है और संप्रेषण में शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए मापन की प्रक्रिया में वस्तु की विशेषताओं को अंक आवंटित किए जाते हैं। मापन वस्तु या व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि उसकी विशेषताओं तथा गुणों पर किया जाता है। मापन एवं गणित की सहायता से विचारों को शुद्ध और वस्तुनिष्ठ रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और यह एक उपयोगी माध्यम है जिससे अर्थाभान इन द सेंस इंटरप्रिटेशन में शुद्धता और वस्तुनिष्ठता लाई जाती है। भाषा, गणित तथा सांख्यिकी अर्थाभान एवं संप्रेषण के साधन तथा माध्यम है, जिनमें शब्दों, अंकों, प्रदत्तों, चिन्हों, आकृतियों तथा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को प्रयोग किया जाता है। अंक, प्रदत्त, आकृतियों और प्रदर्शनों के लिए मापन किया जाता है। क्योंकि भौतिक विज्ञान में मापन प्रत्यक्ष और निरपेक्ष होता है। भौतिक विज्ञान में जो मेजरमेंट होता है वह प्रत्यक्ष और निरपेक्ष होता है, इसलिए इसमें गणित का उपयोग किया जाता है। गणित में शून्य का मान होता है तथा उसके संदर्भ बिंदु मानते हैं। यह स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है, इस कारण इसमें शुद्धता अधिक होती है। व्यवहारिक विज्ञान में क्या होता है, व्यवहारिक विज्ञान में मापन अप्रत्यक्ष होता है लेकिन सापेक्ष होता है, इसलिए सांख्यिकी का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें शून्य का कोई मान नहीं होता है, इसमें समूह संदर्भ बिंदु होता है और तथा अवधारणाओं पर आधारित होता है, जंक्शन को लेकर चलता है, इस कारण इसमें अत्यधिक शुद्धता नहीं होती है। सांख्यिकी का उपयोग सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञानों में सुगमता और सरलता से किया जाता है। चूंकि सांख्यिकी का आविर्भाव है जो गणित विषय की उपशाखा के रूप में हुआ है, परंतु आज सांख्यिकी का अध्ययन एक स्वतंत्र अनुशासन यानी डिसिप्लिन के रूप में किया जाता है। आज इसकी व्यवहारिकता प्रत्येक क्षेत्र में है। इस शब्द स्टैटिस्टिक्स को लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक स्थिति से होता है। जनसंख्या, जन्म मरण, स्त्री पुरुष, आय व्यय, कृषि उद्योग के आंकड़ों और उनका आलेख रखा जाना ही क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। आज के आधुनिक युग में सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक विषय में जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, कृषि और शिक्षा शास्त्र में किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की परिभाषा क्या कहलाती है। तो W.G. सल्क्लिफ एक हमारे स्टैटिक अर्थशास्त्री है। सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकीकरण, सारणीकरण और प्रस्तुतिकरण विश्लेषण करना होता है। सांख्यिकी की परिभाषा को हम एक अन्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सांख्यिकी किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से एकत्रित किए गए आंकड़ों को विधिवत संकलन करना, उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, द्वारा सामान्य परिणामों का प्रस्तुतिकरण करना ही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त आंकड़ों को सार्थक बनाया जाता है। समूह या न्यायादर्श के मापक सांख्यिकी कहलाते हैं, जैसे मध्यमान हो गया, प्रमाणिक विचलन हो गया, ये सब सांख्यिकी होते हैं। M.J. कैंडाल के अनुसार सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन तथा उनके विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने का विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी हमारी सांख्यिकी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें विशेषताओं में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी का संबंध न्यायादर्श या समूह के सूचकांक से होता है, सैम्पलिंग या ग्रुप्स के इंडेक्स से होता है, जबकि प्रदत्तों का जो संकलन होता है वह व्यक्तिगत
मदद से किया जाता है। डाटा का जो संकलन हम लोग करते हैं वह पर्सनल यूनिट्स में किया जाता है। दूसरा यह है कि सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य प्रदत्तों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और अर्थापान करने से होता है। यह स्टैटिस्टिक्स का उद्देश्य होता है। प्रदत्तों की शुद्धता के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत उनकी सार्थकता की परख की जाती है। न्यायादर्श के प्रदत्तों के विश्लेषण में जनसंख्या की विशेषताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है, जिसे सांख्यिकी का सामान्यीकरण कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जनरलाइजेशन इसको बोला जाता है। सर्वेक्षण तथा प्रयोगों से जिन प्रदत्तों का संकलन किया जाता है वे क्या होते हैं? अर्थहीन होते हैं। उन्हें सांख्यिकी विश्लेषण से उसको सार्थक बनाया जाता है। अगला इसकी विशेषता यह होती है कि सांख्यिकी से न्यायादर्श की त्रुटि से प्रदत्तों को मुक्त किया जाता है और शुद्ध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर सर्वेक्षण में बड़ा न्यायादर्श लेने में मापन की त्रुटि भी कम होती है। सर्वेक्षण जब हम लोग करते हैं तो उसमें न्यायादर्श का ग्रुप जो होता है वो बड़ा आकार का होता है, जिससे हमारी त्रुटि होने की संभावना कम रहती है तथा न्यायादर्श की त्रुटि भी उसमें कम होती है और शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी हमारे सांख्यिकी का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा इसका उपयोग है विभिन्न समूहों की तुलना करने में, यानी ग्रुप कंपैरिजन करने में। इसका पहला उपयोग क्या है? पहला उपयोग होंगे हमारा ग्रुप कंपैरिजन। ग्रुप कंपैरिजन करने में इसका पहला उपयोग किया जाता है। वो कैसे? केवल परीक्षा में प्राप्तांकों से ही छात्रों की योग्यता की जांच की जाती है और उसी के आधार पर किसी बालक के मेधावी यानी किसी बालक के इंटेलिजेंसी और उसके दुर्बलता यानी कम बुद्धिमान बुद्धि होने का परिणाम निकाला जाता है। इसी प्रकार किसी एक कक्षा या समूह में अच्छा या बुरा उस समूह के परीक्षा फल के प्रतिशत के आधार पर मान लिया जाता है, परंतु जब अपर्याप्त प्रतिशत के आधार पर मान लिया जाता है, लेकिन जब यह अपर्याप्त और भ्रांतिमूलक होता है। दूसरा यह है हमारा कि व्यक्तिगत तुलना करने में यानी पर्सनल कंपैरिजन करने में। चलिए दूसरा हमारा व्यक्तिगत तुलना करने में, इंडिविजुअल कंपैरिजन करने में भी इसका उपयोग होता है। क्योंकि समूहों की तुलना करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत तुलना या एक ही व्यक्ति की विभिन्न या परिस्थितियों में तुलना करने में भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है अथवा सांख्यिकी उसमें सहायक होती है। समान आयु वाले विषयों की योग्यता की तुलना एक ही विषय में योग्यता का अन्य विषयों की योग्यता से तुलना करने में सांख्यिकी का उपयोग लेना पड़ता है। तीसरा इसका उपयोग यह होता है कि यह शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायक होता है। चूँकि छात्रों की अभिरुचि, प्रवणता, योग्यता, सामर्थ्य, प्राप्त परिश्रम तथा बुद्धि आदि की परख कर लेना चाहिए। उनके अनुसार शैक्षिक विषयों में चयन और व्यावसायिक परामर्श आदि के लिए मनोवैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विधियों का आधार लेना होता है। अगला इसका उपयोग यह है कि शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि वर्तमान काल में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा शोध अनुसंधान का कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम और निष्कर्ष सांख्यिकी की गणना के आधार पर सांख्यिकी सूत्र की सहायता से प्रकट किए जाते हैं। शिक्षा में हुई नई शोध या खोजों या नए शैक्षिक परिणामों को भली प्रकार से समझ सकने के लिए शिक्षकों को सांख्यिकी का प्रारंभिक ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। अगला उपयोग इसका यह है कि शैक्षिक कुशलता के लिए भी स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है? अनिवार्य होता है। शैक्षिक कुशलता के लिए यानी एसेंशियल ऑफ प्रोफेशनल इफिशियंसी। शिक्षक की कुशलता केवल शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि छात्रों की जांच, परीक्षण आदि का कार्य भी उसकी कुशलता का ही अंश होता है। आज के प्रयोगों और शोधों के आधार पर शिक्षा में नवीन परीक्षा प्रणाली, नवीन शैली के प्रमाणिक परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षाएं आदि प्रयोग में होने लगी, जो सांख्यिकी के आधार पर निर्मित की जाती हैं। इन नवीन परीक्षाओं का प्रयोग करने, उनको समझने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए शिक्षक को सांख्यिकी का प्रयोग करने और उनको समझने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए शिक्षकों को सांख्यिकी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जिसके बिना शिक्षण की दशा एक ऐसी है जैसे शरीर शास्त्र के ज्ञान के बिना
किसी डॉक्टर और चिकित्सक की होती है। इस प्रकार शिक्षा में नवीन दृष्टिकोण और नवीन परिवर्तनों के कारण शिक्षक को अपने कार्य में कुशलता और सफलता प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी का प्रारंभिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसका महत्व यह होता है कि परीक्षा द्वारा उपलब्ध छात्रों के प्राप्तांकों को अधिक सार्थक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यालय की 2 कक्षाओं की उपलब्धियों की तुलना वार्षिक परीक्षा के आधार पर करना चाहता है तो वह छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना कर सकता है, किंतु प्रत्येक छात्र के प्राप्तांक का अलग अलग तुलना करना बहुत कठिन काम होता है। यह सांख्यिकी की सहायता से इस प्रकार तुलना बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता पूर्वक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समूहों की भिन्नता या सजातीयता यानी होमोजेनिटी जो होती है उसका भी पता सांख्यिकी के माध्यम से लगा सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग यह होता महत्व यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन परीक्षणों और अनुसंधानों को समझने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी परीक्षण या खोजें हो रही हैं उनमें अधिकांश ऐसी हैं जिन्हें सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की महत्ता उसके अंतर्गत होने वाले नवीन शोधों और परीक्षणों पर निर्भर करती है। यह अपेक्षित है कि कार्यकर्ताओं को सांख्यिकी की जानकारी हो ताकि इस प्रकार के शोध और परीक्षणों की निश्चित गति प्राप्त हो सके। तो आज ये हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके ये सारे पॉइंट्स हमने करा दिए हैं। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे।